नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आज का एक नए वीडियो में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट का जो पेपर 1 में मैथ का जो सिलेबस है, मैथ में पैडागोजी वाला क्या होता है, उसका कंटेंट वाला क्या पूछा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि जो कंटेंट वाला है उसमें कौन कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैडागोगी सेक्शन है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्या पैडागोगी सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। वहीं हम लोग देखेंगे कंटेंट वाले सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि क्या कंटेंट वाला सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें या पैडागोगी सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, किस पे ज़्यादा ध्यान देने से हम लोग का सीटेट जो है एक बार में अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि सिलेबस के बारे में आपको अगर जानकारी अच्छे से रहता है तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। आज हम देखेंगे इसी में कि कंटेंट वाला सेक्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो कंटेंट वाला सेक्शन में पहले इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपका सीटेट का जो सिलेबस है उसमें भी मैथ में भी 30 नंबर का पूछा जाता है, जो 1 to 5 के लिए है। उसके लिए बात कर रहे हैं हम। पेपर 1 का जो सीटेट का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी मैथ का जो क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पैडागोगी वाला सेक्शन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं कंटेंट वाले सेक्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट वाले सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर है तो उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। कंटेंट वाले सेक्शन में देखिए जो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे उसमें से है पहला क्या है, ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री से पूछे जाएगा। ज्योमेट्री से भी पूछा जाएगा शेप्स स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी शेप्स जो होता है, यानी शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें सॉलिड अराउंड एस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। वहीं नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग सबसे पहली बात ये देखना है कि 1 to 5 का जो बच्चे होते हैं मैथ में उसको कितना तक पढ़ाया जाता है। यानी एक चीज ये समझ के चलिए, अगर 1 to 5 का आप टीचर बन रहे हैं तो 6 to 8 का जो सिलेबस है उससे अधिक तो आने वाला है नहीं। तो उसके लिए क्या है, नंबर भी क्वेश्चन आएगा, एडिशन आएगा और सब्सट्रैक्शन आएगा। एडिशन यानी जोड़ घटाव, मतलब इसमें जो सारा क्वेश्चन रहता है ना, मतलब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। अगर आप हल्का फल्का भी ध्यान दीजिएगा कंटेंट वाले सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम तैयारी उसका करा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी गुना हो जाएगा। डिवीजन यानी भाग हो जाएगा, आपका भाग पूछेगा। मेजरमेंट यानी मापक हो जाएगा, माप तौल वाला जो होता है कि 1 kg 2 kg ऐसे जो माप तौल वाला होता है बच्चों को वो भी पढ़ाया जाता है। बेट में आपका पढ़ाया जाएगा, बेट यानी तराजू तौलने, ये सब वाला। टाइम टेबल में भी पूछा जाता है, टाइम वाला भी पूछा जाता है। एक वॉल्यूम से पूछा जाता है, डाटा हैंडलिंग से पूछा जाता है। पैटर्न वाला क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है, जैसे 2 + 2 4 होता है ना, तो 2 + 2 या 3 + 3 + 3 × 3 जो होता है 9। उसके बाद पैटर्न जो बनता है यानी रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन होता है पैटर्न रिलेटेड, वो रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन पैटर्न से पूछे जाएगा। और उसमें मनी यानी रुपया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एकदम ब्रीफ में इसको समझिए। ज्योमेट्री से पूछा जाता है, शेप से पूछा जाता है, सॉलिड से पूछा जाता है, नंबर से पूछा जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेशन से पूछा जाता है, डिवीजन से पूछा जाता है, मेजरमेंट से, वेट से, टाइम से, वॉल्यूम से, डाटा हैंडलिंग से, पैटर्न से और मनी से। ये क्या था, पेपर 1 सीटेट पेपर 1 का कंटेंट वाला जो सिलेबस था मैथ का वो है। अब चलते हैं हम लोग पैडागोगी सेक्शन में कि पैडागोगी सेक्शन में क्या पूछता है। पैडागोगिक सेक्शन में भी 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स में पैडागोजी सेक्शन में क्या क्या पूछे जाते हैं? द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी इसमें जो भी पूछे जाएंगे पैडागोगी सेक्शन में वो भाषा से रिलेटेड होगा, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। लैंग्वेज के साथ जो भी मैथ पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन एक हम बोलते हैं, बाबू तुम मार्केट जाओ। एक बाबू मार्केट गया, वहां से 2 लड्डू लाया। 2 लड्डू लाने के बाद 1 लड्डू किसी और के दे दिया। अब तुम्हारे पास कितना लड्डू बचा? तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पैडागोगी सेक्शन में देखने को मिलेगा। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है उसके बारे में। लॉजिकल थिंग्स पे होगा। किस थिंग्स पे होगा? हमेशा इस बात को ध्यान देता है सीटेट कि आपका जो भी बच्चों को पढ़ाइएगा वो लॉजिक के आधार पर ही पढ़ाइएगा। लॉजिकल थिंग्स यानी क्रिएटिव बनाइएगा। बच्चों को कैसा बनाना है? क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव बनाने के लिए लॉजिकल आना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी
आपके पाठ्यक्रम में जो उसका प्लेस दिया गया, मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, यानी उसके बारे में आपको समझना है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज पे आधारित मैंने पहले बोल दिया। उसके बाद कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी एंड मैथमेटिक्स से पूछेगा एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन थॉट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, यानी फॉर्मल मेथड और इनफॉर्मल मेथड से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग से पूछा जाएगा, यानी बाबू देखो समझो, टीचिंग में, पढ़ाने में या पढ़ने में क्या दिक्कतें होती है उसके आधारित आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ईरर से और डायग्नोस्टिक से, यानी ईरर कहने का मतलब है कि गलतियां से भी बच्चे सीखते हैं और उसको डायग्नोस्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर बच्चे को गलती हो रही, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं तो हम क्या करेंगे, जब तक बच्चों की डायग्नोस्ट नहीं करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, उसको क्या और अच्छे से बेहतर उसको बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर से पास जाते हैं, कोई बच्चा बोला कि सर मेरा पेट दर्द दे रहा है, तो पेट दर्द दे रहा है तो ऐसे तो 2 टैबलेट देने से अगर पेट उसका ठीक नहीं हो रहा है तो समझिए क्या है, उसको पहले जांच करना पड़ेगा, ना डायग्नोस्ट करना पड़ेगा कि बाबू तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है, पेट में क्या दिक्कत है, कोई और तो दिक्कत नहीं, कहीं गैस तो नहीं बना रहा है, कोई बहुत सारा दिक्कतें होते। तो उसी तरह आपका मैथमेटिक्स समझ में क्या चीज प्रॉब्लम हो रहा है उसको डायग्नोस्ट करके उसके बाद टीचिंग जो है, टीचर क्या करेगा, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन, यानी ये वाला जो सेक्शन होता है, एक तरह से मानिए ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन आप टीचर बनेंगे उसको मान के चलिए उसकी क्षमता को तैयार करने के लिए किया जाता है कि क्या आप इसके लायक हैं या नहीं। क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा, अगर आपसे ये सीटेड क्वेश्चन इस तरह का नहीं करेगा तो आप बताइए कल दिन आप बच्चों के पास जाएंगे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए सीटेड इस तरह का कि आपके अंदर वो क्षमता विकसित हुआ है नहीं, बच्चों को आप डायग्नोस कर पाएंगे कि नहीं, बच्चों को आप समझा पाएंगे कि नहीं, बच्चों को क्रिटिकल से उसको नॉर्मल की ओर ला पाएंगे कि नहीं, बच्चों को आप लॉजिकल थिंकिंग के आधार पे आप पढ़ा पाएंगे या नहीं, उसको प्लेस समझा पाएंगे या नहीं, लैंग्वेज जो मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज है उसको आप समझा पाएंगे कि नहीं। उसके लिए ये सेक्शन बना होता है। ये सेक्शन होता है कि क्या आप टीचर बन रहे तो आपको जोड़ घटाव आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको ज्योमेट्री आता है कि नहीं। तो ये मेनली रूप से ये होता है, ये बच्चों के लिए परीक्षा नहीं है। ये मान के चलिए आप टीचर बन रहे हैं तो टीचर की योग्यता जो है आप में 1 to 5 टीचर बनने की योग्यता है या नहीं, उसके लिए सारा चीज किया जाता है। तो 1 to 5 पेपर 1 का लो जो दे रहे हैं मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, बस इतना ही सिलेबस है। इसको आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बोर्ड से साइड हो जाते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन पर भी लिख सकते हैं और इसी से रिलेटेड आप तैयारी करिएगा तो बहुत ही अच्छा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल हम लेकर आएंगे ईवीएस का जो सिलेबस होगा, ईवीएस में पैडागोगी सेक्शन से क्या पूछता है और उसका कंटेंट सेक्शन से क्या पूछता है। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जो सीटेट का सिलेबस है सीडीपी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया कि सीडीपी में क्या क्या पूछता है, वो भी अपलोड कर दिया गया, उसको भी आप जाकर देख लेंगे। क्योंकि हम पूरी तरह से पहले क्या करते हैं, सिलेबस को डिफाइन कर देते हैं। अगर सिलेबस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, उसके बाद आप थ्योरी, बस थ्योरी की क्लास थोड़ा थोड़ा, जैसे जीन प्याजे का है, जीन प्याजे के सिलेबस में जीन प्याजे का जो थ्योरी है बस 2 घंटे की क्लास में जीन प्याजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, उसका ऑब्जेक्टिव जितना होगा उसको जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आता है कि क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। क्योंकि देखिए आपके अंदर ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रैक्टिकल तो करना जरूरी है ना। जैसे हम डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन हम प्रैक्टिकल करके देखे नहीं, करना कुछ, मान लीजिए हाथ ही वाला टूटा है, बैंडेज ही वाला कर दिए, पता है कि बैंडेज कैसे होगा लेकिन टूटा तो ये वाला था, इसमें हमको बैंडेज मारना चाहिए, बैंडेज हमने इसमें मार दिया तो गलती हो जाएगा। उसी तरीके से है, आपको पढ़ना क्या है वो पहले जानना जरूरी है। अगर आप ये जान जाते हैं कि हमको यही पढ़ना है, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद आपका क्लास रेगुलर। तो इस सप्ताह में क्या करेंगे, जितने भी सिलेबस हैं, आपका केवीएस का भी सिलेबस को धीरे धीरे अपलोड कर दिया जा रहा है। केवीएस वाला भी सिलेबस, जो भी लोग केवीएस भरे, सीटेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी एग्जाम दीजिए टीचर के लिए, उसमें सीटेट आप मान्यता मांग रहा है, इसलिए सीटेट को आप हल्का में मत लीजिए। सीटेट आप पास करिए। अगर इस बार सीटेट नहीं पास कर रहे हैं तो आगे चल के पास करना भी आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।